जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डीआरडी के सिलेबस को, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को अगर हमें क्रैक करना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। और बिना स्ट्रेटजी के कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव नहीं निकलता है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी के साथ ही साथ आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए आप सभी अभी से बिल्कुल एकदम जी जान से लग जाएं, अगर आपको डीआरडीओ का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, है ना। क्योंकि बिना स्ट्रेटजी और बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए और प्रॉपर आपको गाइडेंस होना चाहिए और आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने के लिए सेशन किए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। आईटीआई वाले बच्चे, सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों का टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। तो देखेंगे टेक्नीशियन ए पोस्ट में, टेक्नीशियन ए में देखिए लगभग 826 पोस्टें हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए। और सबसे अच्छा बात है जो टेक्नीशियन ए की पोस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एक अच्छा अवसर है, उनको पूरा तरीके से एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। तो उसका भरपूर लाभ उठाते हुए इसकी बहुत मन से और बहुत मेहनत के साथ तैयारी शुरू कर दें अभी से बच्चे, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी इसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है एग्ज़ाम का कि कब एग्ज़ाम होना है। तो मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक में भी करा ले, या उससे पहले भी हो सकता है। तो अभी तो 23 तक तो फॉर्म ही भरे जाने हैं। तो फॉर्म जब भर जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है डीआरडीओ अनाउंसमेंट करे या बीच में ही अनाउंसमेंट करे। तो आप इससे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आपको उसको जानकारी मिलेगी। तो आज हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए ये है टेक्नीशियन ए का सिलेबस। टेक्नीशियन आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें 2 टायर होने हैं, एक टायर फर्स्ट होना है, एक टायर सेकंड होना है। टायर फर्स्ट में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन ए देखिए 2 भाग में बटा हुआ है। सेक्शन ए आपका 40 नंबर का होगा, सेक्शन बी होगा आपका 80 नंबर का। तो सेक्शन बी 80 नंबर का कहने का मतलब सेक्शन बी को ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है और सेक्शन ए को कम वेटेज है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सेक्शन ए को हम छोड़ देंगे। अब हमारी स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए कि सेक्शन बी को हम ज़्यादा टाइम देंगे, सेक्शन ए को कम टाइम देंगे। तो सेक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्वांटिटी, एबिलिटी और एप्टीट्यूड, मतलब जो अंकगणित हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, अंग्रेजी से रिलेटेड पूरा रहेगा आपका सेक्शन ए में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, जीआई पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस, 10th लेवल तक का कह लीजिए, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें, करंट अफेयर, तो ये सब सारा इसमें कवर करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज 10th लेवल तक का, है ना। ग्रामर के कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस तरह से जो रहेगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका स्पेसिफिक टू ट्रेड एंड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड है, जो कि 80 नंबर का आएगा। ये सभी बच्चे जिस ट्रेड से होगा उस ट्रेड का जो उसका आईटीआई का सिलेबस रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सिलेबस को वेरीफाई नहीं किया है कि क्या क्या हम पूछेंगे किस ट्रेड का, है ना। और सारे ट्रेड हो जाने की वजह से हो सकता है सिलेबस बनाने को प्रॉब्लम हो, या सिलेबस का अभी इन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं निकाला है। तो हम अभी मान के चलेंगे कि जो आईटीआई का आपका सिलेबस है, जो जिस ट्रेड से है वही सिलेबस डीआरडीओ पूछेगा, है ना। और बाकी सेक्शन ए तो जनरल है, हर एग्ज़ाम के लिए लगभग सिमिलर है, कुछ चीज़ें छूटी होती है। लेकिन यहाँ पे एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 40 + 80 120 नंबर के होने हैं। और कितना टाइम आपको रहेगा, 90 मिनट में। तो कहने मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम होगा। तो 1 मिनट से कम में तो आप ट्रेड थियरी अपना तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो आपको सेक्शन ए करना है उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच है। तो उसमें टाइम लगेगा, 90 मिनट पर्याप्त है आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए, है ना। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे जिनको देखते ही आप आंसर कर सकते हैं, उसके लिए आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस हिसाब से बड़ा बैलेंस पेपर होगा। और इस पर टायर फर्स्ट ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। मेरिट इन द सेंस इसी से मेरिट बनना है ना। फिर इस पर टायर सेकंड जो है, टायर सेकंड में
आपको टेस्ट होना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसके बिना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। और टेस्ट में आपका प्रैक्टिकल होना है, जो जिस भी ट्रेड का है। जैसे कोपा का बच्चा है तो उसको जावास्क्रिप्ट पे हो सकता है प्रोग्रामिंग करने को आ जाए, या कह सकते हैं एचटीएमएल पे वेब पेज बनाने को आ जाए। अगर फिटर का बच्चा है तो नर्लिंग प्रोसेस पूछ लिया जाए, या एक फाइल बनाने को दे दिया जाए। ऐसे ही अगर वेल्डर का बच्चा है तो टी जॉइंट, बट जॉइंट, सीमिंग, इस तरह से कुछ काम करने को दे दिया जा सकता है। तो मतलब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा। अगर आरएसी का बच्चा है तो हो सकता है गैस चार्जिंग का प्रोसेस उससे दे दिया जाए प्रैक्टिकल के रूप में। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसमें पास करना जरूरी है, बिना इसके पास किए आपका सिलेक्शन नहीं होना है। और एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि टायर फर्स्ट में मिनिमम जनरल और ओबीसी के बच्चे को 40% लाना अनिवार्य है, और एससी एसटी के बच्चे का 35%। ये डीआरडीओ का अपना अनाउंसमेंट है, तो कहने का मतलब इससे अगर कम रहेगा, भले उनकी सीट खाली रह जाती है, फिर वो किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि डीआरडीओ जानते हैं देश की कितनी बड़ी संस्था है। बड़ी संस्था इन द सेंस सम्मानित संस्था है, इसमें सभी लोग जाना चाहते हैं। इनका वर्किंग कल्चर बिल्कुल अलग होता है, सिविलियन से बिल्कुल अलग होता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है टोटली, है ना। तो यहाँ पे डिसिप्लिन हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब होती है डीआरडीओ की। और इसीलिए अगर 40% से कम जनरल ओबीसी है, या 30-35% से कम एससी एसटी है, तो वो सिलेक्शन नहीं करेंगे, भले उनकी सीट खाली रह जाती है। जय हिंद दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए इस पेज से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, तो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। और आप लोग का अच्छा सहयोग रहा तो इस पे हम आपका सेक्शन ए का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, और कुछ ट्रेडों में सेक्शन बी का भी संभव हो पाया तो सेक्शन बी को भी कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।